महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में भूमाफियाओं का आतंक। एक किसान परिवार की जमीन को जबरन कब्जा कर लिया गया है। 2 महीने बीत चुके हैं। पुलिस थाने में एट्रोसिटी एक्ट जैसे गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। पीड़ित किसान परिवार ने सुदर्शन न्यूज से मदद मांगी थी, इसकी गुहार लगाई थी। फिर पीड़ित जो किसान परिवार है पिछले 3 महीनों से पुलिस थाने के चक्कर लगाकर थक गया है। संबंधित पुलिस थाने से लेकर कमिश्नर ऑफिस और मुख्यमंत्री कार्यालय तक शिकायत दी गई है। एट्रोसिटी एक्ट जैसे गंभीर धाराओं तहत संबंधित पुलिस थाने में मामला भी दर्ज है, फिर भी पीड़ित किसान परिवार को इंसाफ नहीं मिला है। इन गुंडों की तरह से लगातार पीड़ित जो किसान परिवार है उनको अभी भी जान से मारने की धमकी मिल रही है, और जिसके चलते पीड़ित किसान परिवार ने सुदर्शन न्यूज से मदद की मांग की और सारे सबूत सुदर्शन न्यूज को दिए हैं। पीड़ित किसान परिवार में इन्होंने आरोप लगाया था कि पुलिस हमारी मदद नहीं कर रही और गुंडों की लगातार परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, और अगर हमारे परिवार को कुछ भी हुआ तो जवाबदार संबंधित पुलिस रहेगी। आपको बता दें कि पीड़ित किसान परिवार ने जिले के विभागीय आयुक्त को यह ज्ञापन दिया था कि उन्होंने कहा था जिसमें कि अगर 15 अगस्त तक हमको न्याय नहीं मिला तो 15 अगस्त के दिन विभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने पूरा किसान परिवार आत्महत्या कर लेगा। लेकिन पुलिस ने पीड़ित किसान परिवार को नोटिस देकर पुलिस थाने बुलाया और शोपीस पर यह साइन करवाया कि आत्मदान की शिकायत वापस लो, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे। भूमाफियाओं ने किसान परिवार का जीना मुश्किल कर दिया है। इन गुंडों ने किसान परिवार की महिलाओं को भी नहीं छोड़ा है। महिलाओं को भी गंभीर चोटें आई है, और फिर भी आरोप को ये जो है इनको कानून का डर नहीं है। आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस मूक दर्शक बनी बैठी है। हमारे संवाददाता बाबूलाल राठौड़ ने ग्राउंड जीरो पर जाकर परिवार से बातचीत की है, देखते हैं। संभाजीनगर के 30 गांव के भूमाफियाओं ने इस पीड़ित किसान परिवार की पूरी जमीन पर अनलीगल तरीके से कब्जा किया है। इस किसान परिवार को लगातार डराया जा रहा है, जान से मारने की धमकी दी गई है। इतना ही नहीं, 2-2 बार इस किसान परिवार के ऊपर किराए से गुंडे लाकर इस परिवार के सदस्यों के ऊपर जानलेवा हमला किया है, जिसमें किसान परिवार के सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हमारे को बाजू वाले हमारे खेती पर लेने वाले सलार गोरख पवार वो 4-5 प्लाटिंग वाले पार्टनर है, वो हमारे को धमकी देते खेत में आएंगे तो काट डालेंगे। हम वहाँ रहते थे, हमारे चारों के सरदेवर जेठानी सब परिवार रहता था, सब घर तोड़ डाले, सब जानवर घर पहले से भाई लोग को मारे, फिर घर तोड़े, फिर हमारा माल था उसमें जेसीबी चलाए ना, बोले कि अभी तुम्हारे ऐसे नहीं जाएंगे, तुम्हारे को काट डालेंगे, मांगते हो। कुछ भी प्रशासन ने कुछ भी मदद नहीं की है। सब भूमाफिया ये पुलिस स्टेशन वाले सब एक ही माल के बनी है, सब धागे धोरे इनके जुड़े हैं। हमारी कोई फरियाद लेते नहीं, कोई सुनते नहीं है। मैंने पुलिस स्टेशन से लेके ऊपर सीपी साहब, कलेक्टर साहब, ऊपर आयुक्त, मुख्यमंत्री तक मैंने एप्लीकेशन दी है, किसी ने कुछ मदद नहीं की अभी तक। मेरे घर तोड़े, घर का सामान भर के ले गए, आते जाते धमकी देते हैं। हम एससी समाज के होके भी, उनको मालूम होके भी हमको जाति वाचे गाली गलौज करते हैं। 2 FIR आपने रजिस्टर्ड कर चुकी है अभी तक? वो 2 FIR में दाखिल की उन्होंने, वो भी ऐसी दिखावे के लिए दाखिल की, और आरोपी अभी भी घूम रहे हमारे सामने, आते जाते हमको धमकी देके जाते, खुन्नस देके जाते। ये इस डर के साये में यहाँ पर बैठा हुआ है कि कोई आकर इनकी मदद कर दे। सरकार से लगातार बार मांग की जा रही है, लेकिन सरकार की तरफ से भी इनकी मदद अभी तक नहीं हुई है। लेकिन सुदर्शन न्यूज इस किसान परिवार के साथ है। हम इनकी आवाज़ मुख्यमंत्री तक भी पहुंचाएंगे और देखते हैं कि किस तरह से इन किसान परिवार के ऊपर हमला करने वाले इन गुंडों को अब गिरफ्तार नहीं किया जाता। BM राठौड़, सुदर्शन न्यूज, छत्रपति संभाजीनगर।